हाय एंड वेलकम टू द स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर iOS डेवलपमेंट। इस सेशन के अंदर हम स्ट्रक्चर को जानेंगे कि स्ट्रक्चर स्विफ्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, किस तरह से बनाया जाता है, और साथ ही साथ क्योंकि हमने प्रीवियसली सेशन पे क्लासेस के हवाले से जाना कि क्लास क्या है और किस तरह से क्रिएट करके हम उसे स्विफ्ट में यूज़ कर पाते हैं, तो हम डिफरेंसेस भी देखेंगे कि क्लास एंड स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फ़ाद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करके आप मेरे यूट्यूब चैनल फ़ाद हुसैन पर आ सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी कोड या प्रेजेंटेशन स्लाइड या कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है जो मैं अपने वीडियो सेशंस पर डिस्कस कर रहा होता हूँ या परफॉर्म कर रहा होता हूँ, वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। गूगल पे फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके आप मेरे ब्लॉग फ़ाद हुसैन CS blogspot.com पर आकर वो तमाम चीज़ें वहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह से लेटेस्ट और नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो स्ट्रक्चर को समझने के लिए इस वक्त में REPL.id जो कि ऑनलाइन ID है, आइदर आप यहाँ पर इसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास Xcode मौजूद है एज़ यूजुअल तो आप Xcode पे भी उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड के ज़रिए से डिफ़ाइन करते हैं, जिस तरह से हम C लैंग्वेज में करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से स्विफ्ट के अंदर भी करते हैं। तो स्ट्रक्चर या स्ट्रक्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि स्ट्रक्चर आर द कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, मीनिंग दैट दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़। ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है जो मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड करता है एक जगह पर। यू कैन क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्ट and fill its values, then you can pass it around as a single values in your code। जिस तरह से आप क्लास में मल्टीपल वैल्यूज़ को, मेथड्स को लिखकर उसका इंस्टेंस क्रिएट करके चीज़ें कॉल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप स्ट्रक्चर की भी वैल्यूज़ के अंदर कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं और मेथड बना सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिफरेंस ये है कि क्लास इज़ अ रेफरेंस टाइप। जब हम क्लास क्रिएट करते हैं तो इसकी जो टाइप्स है वो एक रेफरेंस के बेस पर काम करती है, इंस्टेंस के बेस पर काम करती है। जबकि स्ट्रक्ट या इनम जो कि हम नेक्स्ट सेशन पे देखने वाले हैं, ये हमारी वैल्यू टाइप्स है। यही वजह है कि जब हम इसके ऑब्जेक्ट को कॉल करके चीज़ों को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू टाइप बेस काम करेगा, लेकिन उसी स्ट्रक्चर को जब मैं क्लास बेस करने लगूंगा तो वो काम नहीं करेगा। लिहाजा इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल्स देखेंगे स्ट्रक्चर की, और इन दोनों कॉन्सेप्ट हमें बेहतर तरीके से ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। लिहाजा मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ, तो इसके लिए मैंने लिखा स्ट्रक्ट और इसका नाम रखा मैंने पर्सन, और उसके बाद इसकी बॉडी बना दी। इसके बाद इसमें मैं दो वेरिएबल बना देता हूँ। एक का नाम हम रखते हैं क्लॉथ्स जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, और इसी तरह से हमने एक वेरिएबल बनाया शूज़ के नाम से जिसको हमने स्ट्रिंग टाइप रखा। उसके बाद हम इसकी बॉडी से बाहर आ गए, यानी स्ट्रक्चर हमारा बन चुका है। अब इस स्ट्रक्चर का मैं इंस्टेंस बनाऊंगा जिसे एक वेरिएबल में सेव करना होगा। लिहाजा मैंने एक वेरिएबल बनाया फ़हाद के नाम से, और इस वेरिएबल में पर्सन जो कि हमारे इंस्टेंस स्ट्रक्चर का नाम है उसका इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। और अब मैं विदाउट मेकिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर मैं इन दोनों वेरिएबल्स को कॉल कर सकता हूँ। लेकिन वाज़ेह है अगर ये मैं क्लास में कर रहा होता तो मुझे इसका कंस्ट्रक्टर बनाना ज़रूरी होता। यही वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप में फ़र्क है। लिहाजा इस बेस पर हम यहाँ पर अपने क्लॉथ्स वेरिएबल्स को कॉल करेंगे जो कि स्ट्रिंग टाइप है, और उसकी वैल्यू हम यहाँ पर असाइन कर देंगे। तो जो वैल्यू आप असाइन करना चाहते हो वो यहाँ पर कर दोगे। इसके अलावा दूसरा हमारे पास शूज़ है जो कि स्पेलिंग रॉन्ग है, मैंने इसको सही किया, और उसके बेस पर हमने यहाँ पर इसे कॉल कर लिया। ये भी एक स्ट्रिंग है, लिहाजा इसकी वैल्यू यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद मैंने इसी इंस्टेंस को कॉपी किया और सेकंड को यहाँ पर मैंने हुसैन से रिप्रेजेंट कर दिया, और इनकी दो अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी। लिहाजा मैंने यहाँ पर लिख दिया शर्ट्स, और शूज़ में लिख दिया मैंने बाटा, इधर सर्विस एंड शॉर्ट शर्ट सेकंड पे लिख दी। दो इंस्टेंस मौजूद हैं, दोनों की वैल्यूज़ लिख दी। अब यहाँ पर वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप का हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जब मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा मैंने कॉपी, और इस कॉपी को मैंने फर्स्ट नेम में रिप्लेस कर दिया, यानी फर्स्ट इंस्टेंस वेरिएबल में जो वैल्यूज़ हैं उसे कॉपी पे डाल दिया। और उसके बाद हमने कॉपी को यूज़ करते हुए, जो वेरिएबल कॉपी है, मैंने उस कॉपी को यूज़ करते हुए शूज़ को एक्सचेंज किया। तो मैंने कहा शूज़ कॉपी इंस्टेंस में जो शूज़ की वैल्यू है उसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर दिया 123 या 132 शूज़।
ठीक है, ये स्ट्रिंग है। अब इसके बिहाफ पर हम प्रिंट करवाते हैं अपने वेरिएबल कॉपी को, और साथ ही साथ जो ओरिजिनल है हमारे पास फहद के नाम से, हम उसे भी करवाते हैं। लेट्स सी, ज़ूम आउट करते हैं और उसके बेस पर प्रोग्राम रन करते हैं। ओके, तो हम अपना आउटपुट देख सकते हैं अब कि जब मैंने डायरेक्टली सिर्फ फहद को लिखा है तो इसका मतलब है मैं पूरे इस वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ। तो इसमें जो क्लॉज की वैल्यू है आप देख रहे हैं शर्ट्स हैं, जबकि शूज़ पे बाटा लिखा आ रहा है। और इसी तरह से जब मैंने कॉपी जो वेरिएबल है उसे मैंने कॉल किया, तो कॉपी वेरिएबल को कॉल करने की वजह से दूसरी जो चीज़ प्रिंट हो रही है यहाँ पर शर्ट्स प्लस 1 2 3 शूज़ की हो रही है। यानी फहद को जब मैंने रिप्लेस किया तो पहली चीज़ तो सेम रही, लेकिन दूसरी चीज़ जिसको मैंने 1 3 2 3 शूज़ के नाम से रिप्लेस किया था वो चीज़ें यहाँ पर अपेयर हो गई हैं, जो हम प्रॉपर्ली यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ करने का मकसद ये था कि हमने वैल्यू टाइप्स वैल्यू को कितने आसानी के साथ चेंज कर लिया, और इसके ज़रिए से हमें ये बात समझ में आ गई कि स्ट्रक्चर एक वैल्यू टाइप है जिसके ज़रिए से हम आसानी के साथ वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इसी स्ट्रक्चर को जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग क्लास करता हूँ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे इन दोनों के लिए कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। तो मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, लेकिन नीचे वाले आउटपुट पर इसका असरअंदाज क्या होता है वो चीज़ हम देखते हैं। लिहाजा इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और इनिट के नाम से हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल क्रिएट करना है, तो वो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, आप यहाँ पे बगौर देख सकते हैं कि मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया है, और बाकी वो कोड बिल्कुल वैसे ही है। उस बेस पर इन दोनों को मैंने कंस्ट्रक्टर पे कॉल किया हुआ है ताकि मैं दोनों वैल्यूज़ बताऊं, और नीचे यहाँ पर बताया भी जा रहा है। इसका मतलब है ये चीज़ें सक्सेसफुली चलेंगी। कंस्ट्रक्टर में क्लास में इसकी ज़रूरत होती है, स्ट्रक्चर में इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वैल्यू टाइप्स है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, कोड बिल्कुल वही है। इसके बेस पर अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो आप आउटपुट पर मेजरली डिफरेंस देख सकते हो कि अब मेन डॉट पर्सन की वैल्यू टाइप हो रही है, यानी यहाँ प्रिंट हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टली रेफरेंस को प्रिंट कर रहा है, उसकी वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहा है, और यही चीज़ हमें समझनी थी। और एट लास्ट हमें ये बात समझ में आ गई कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स है जो डिफरेंट वैल्यूज़ को होल्ड करता है। आइदर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 वेरिएबल्स बना लें, इसी तरह आप चाहें तो यहाँ पर मेथड्स भी बना सकते हैं, जिस तरह से हम मेथड्स बनाते आए या फंक्शन बनाते हुए आए, और यहाँ कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इसी बेस को क्लास के ज़रिए से एक्सचेंज करके देखें तो हमने मेजरली यहाँ पर डिफरेंस देखा कि वो रेफरेंस को रिटर्न कर रहा है, उसकी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। तो होपफुली ये बात आपको क्लियरली तौर पे समझ में आ गई होगी कि स्ट्रक्चर क्या चीज़ है और क्लास से उसका क्या डिफरेंस है। कोई भी सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछो। नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट सेशन के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनम को देखेंगे, और साथ ही साथ इनमें डिफरेंस करके भी देखेंगे कि इनम क्या चीज़ है और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले, और इसी तरह से चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। तमाम कोड मेरे ब्लॉग fahadhusaincs blogspot.com पे मौजूद है, जहाँ से आप तमाम कोड फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।